स्टूडेंट्स, चैप्टर 10 इशू ऑफ डिबेंचर्स से एक छोटा सा टॉपिक है कंपनी अकाउंट्स बुक से हमारा, दैट इज इशू ऑफ डिबेंचर इज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो बोर्ड एग्जाम के लिए 3 to 4 मार्क्स के लिए या 1 मार्क्स MCQs के लिए हम इसे प्रिपेयर कर लेते हैं। ध्यान से देखो, सबसे पहले कोलेटरल सिक्योरिटी का मीनिंग समझो। कोलेटरल सिक्योरिटी दो शब्दों में है, एडिशनल सिक्योरिटी ओवर द प्राइमरी सिक्योरिटी। ठीक है, एडिशनल सिक्योरिटी यानी प्राइमरी सिक्योरिटी के ऊपर भी अगर सिक्योरिटी एज सेकेंडरी सिक्योरिटी हमें कुछ रखा जाए, जब हम लोन लेते हैं, हमारी कंपनी लोन लेती है, तो प्राइमरी सिक्योरिटी के ऊपर अगर वो और भी सिक्योरिटी एज एडिशनल सिक्योरिटी देती है तो उसे कहा जाएगा एडिशनल सिक्योरिटी। तो समटाइम डिबेंचर्स आर आल्सो इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी और एडिशनल सिक्योरिटी। ठीक है, सी दिस सिक्योरिटी गिवन टू लेंडर, लेंडर यानी लोन प्रोवाइडर, लोन प्रोवाइडर सपोज बैंक लोन आपने लिया है तो बैंक हो गया लेंडर। इन एडिशन टू प्राइमरी सिक्योरिटी यानी प्राइमरी सिक्योरिटी के एडिशन में जो सिक्योरिटी आप लेंडर को देते हैं, लोन प्रोवाइडर को देते हैं, उसको कहा जाता है कोलेटरल सिक्योरिटी। नाउ कम टू द प्रेजेंटेशन ऑफ द डिबेंचर्स इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो प्रेजेंटेशन कैसे करनी है एग्जाम में, मेन तो वही करना है ना क्वेश्चन हमें। देखो ध्यान से, दो तरीके हैं प्रेजेंट करने के कोलेटरल सिक्योर्ड डिबेंचर्स को। केस 1 व्हेन नॉट टू शो द कोलेटरल सिक्योर्ड डिबेंचर्स एंड केस 2 व्हेन टू शो द कोलेटरल सिक्योर्ड डिबेंचर्स। ध्यान से देख लो, दो तरीके हैं। केस 1 व्हेन नॉट टू शो द डिबेंचर्स यानी हमें कोलेटरल सिक्योर्ड डिबेंचर्स को शो नहीं करना, और केस 2 जब हमें कोलेटरल सिक्योर्ड डिबेंचर्स को शो करना है। ठीक है, तो 1 by 1 इन्हें जल्दी से कर लेते हैं। सबसे पहले हम केस 1 करेंगे, व्हेन नॉट टू शो द डिबेंचर्स। तो अगर हमसे जनरल एंट्रीज पूछ ली जाएं, ध्यान से देखो, व्हेन नॉट टू शो द डिबेंचर्स में सिर्फ एक जनरल एंट्री बनेगी आपकी लोन लेने की। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, आपकी कंपनी ने कितना लोन लिया है। ठीक है, अब कहोगे कि मैम क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। आपको एक क्वेश्चन में ये बता दिया जाएगा कि आपने बैंक लोन कितना लिया है, सपोज 10 लाख का लिया है, ध्यान से देख लो। ठीक है, और उसके अगेंस्ट जो कोलेटरल सिक्योर्ड डिबेंचर्स हैं, ठीक है, वो आपके हैं 12 लाख के। कितने? 12। तो आपको दो अमाउंट याद रखनी है, कौन कौन सी, एक 10 लाख और एक 12 लाख। 10 लाख का लोन है और कोलेटरल सिक्योर्ड डिबेंचर कितने के हैं, 12 लाख के। 12 लाख भी किस तरीके से, इसने बता दिया 12 लाख 100 ईच के। ठीक है, ध्यान से देखो, तो 12,000 डिबेंचर हो जाएंगे। देखो ध्यान से, 12,000 डिबेंचर हो जाएंगे 100 ईच के। तीन बातें ध्यान रखना, बैंक लोन 10 लाख का लिया है, 12 लाख के कोलेटरल सिक्योर्ड डिबेंचर इशू किए हैं, जिसमें से हमारा अगर 100 रुपए का एक डिबेंचर है तो टोटल 12,000 डिबेंचर है। ये पूरा फ्रेम आप ध्यान रखो। तो केस 1 में जब हमें डिबेंचर शो नहीं करने, अगर हमसे 1 नंबर का जनरल एंट्री का क्वेश्चन आ गया, वैसे तो MCQs होंगे, और या हमसे कोई फिलअप पूछ लिया या ट्रू फॉल्स पूछ लिए, तो जनरल एंट्री पता होनी चाहिए बैंक टू बैंक लोन। इसमें सिर्फ आपको बैंक टू बैंक लोन में क्या करना है, सिर्फ लोन का अमाउंट दिखाना है, और लोन का अमाउंट आपके क्वेश्चन में कितना है, 10 लाख का। देन जनरल एंट्री इज कंप्लीट। नाउ अब जनरल एंट्री के बाद मैम केस 1 में क्या करेंगे, अगर हमसे बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन पूछ ली जाए तो ध्यान से देखो, बैलेंस शीट में आपको, क्योंकि प्रेजेंटेशन पूछते हैं तो हम सिर्फ एक्सट्रैक्ट बनाते हैं बैलेंस शीट का। ठीक है, और अगर एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं दैट मीन्स हम सारी बैलेंस शीट नहीं बना रहे, छोटा सा इसका पार्ट बना रहे हैं, तो हमें सिर्फ उतना ही प्रेजेंट करना है जितना हमसे पूछा गया है। ध्यान से देखो, बैलेंस शीट एज एट एन एक्सट्रैक्ट, ये पूरा फॉर्मेट है। जो डिबेंचर, जो आपने लोन लिया है वो आपके नॉन करंट लाइबिलिटी में आएगा अनटिल अनलेस आपसे कहा नहीं गया है कि शॉर्ट टर्म लोन है, तो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज की हेडिंग के अंदर आएगा। नॉन करंट लाइबिलिटीज आपकी जो हेडिंग है वो नॉन करंट लाइबिलिटी की होगी, करंट लाइबिलिटी की नहीं होगी। पर अमाउंट आप इनके आगे नहीं लिखोगे, आप सब हेडिंग में लिखोगे, और सब हेडिंग क्या है हमारी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग के आगे जो अमाउंट आएगा वो ध्यान से देखो 10 लाख का, सिर्फ बैंक लोन का आएगा, क्योंकि मुझे कोलेटरल सिक्योर्ड डिबेंचर्स शो नहीं करने, और वैसे भी वो बैलेंस शीट में प्रेजेंट नहीं होंगे। अगर शो होंगे तो उनको नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाया जाएगा। तो अब केस 1 क्लियर हुआ क्या, कि अगर बैंक लोन 10 लाख का है, कोलेटरल सिक्योर्ड डिबेंचर्स 12 लाख के हैं, तो सिंपल जर्नल एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन 10 लाख 10 लाख, और बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन में क्या हो जाएगा, 10 लाख के अमाउंट को हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग में शो कर देंगे। लेकिन नोट्स टू अकाउंट्स में क्या दिखाएंगे, ध्यान से देखो, बैलेंस शीट बनेगी तो नोट्स टू अकाउंट जरूर बनेगा।
नोट्स टू अकाउंट्स में लॉन्ग टर्म बोरोइंग, जहां हमने नोट नंबर 1 लिखा था 1, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आपको क्या करना है, बैंक लोन लिखना है 10 लाख का, और वो कैसे लिया आपको शो नहीं करना है डिबेंचर, तो बस एक नरेशन दे देनी है। नरेशन इज सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ कितना डिबेंचर ऑफ रुपीज इतना ईच, तो हमारे पास तो 12,000 डिबेंचर थे ना, और कितना परसेंट है, परसेंट अगर क्वेश्चन में 9% डिबेंचर है, 10% डिबेंचर है, 14% है, वट एवर इंटरेस्ट रेट ऑफ 100 ईच, बस कुछ नहीं करना है। दैट मीन्स नोट्स टू अकाउंट्स बनाओगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग लिखोगे, बैंक लोन कितना लिया 10 लाख का ये प्रेजेंट कर दोगे, पर ये बैंक लोन किसके अगेंस्ट लिया, दैट इज सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ डिबेंचर्स ऑफ, कितना डिबेंचर बताने हैं 12,000 हैं, कितने ईच 100 ईच के हैं, कैसे डिबेंचर हैं, कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पर इशू किए गए डिबेंचर्स हैं, दैट्स इट। ठीक है, तो आपको 3 बातें आई थिंक समझ में आ गई होंगी। क्या क्या करना है, हमें एक जर्नल एंट्री बनानी है केस 1 में, बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन में नोट्स टू अकाउंट्स दिखाने हैं, सॉरी लॉन्ग टर्म बोरोइंग दिखाना है, और नोट्स टू अकाउंट्स में नरेशन। अब आ जाओ केस सेकंड। केस सेकंड मेरा क्या कहता है, केस सेकंड कहता है व्हेन टू शो द डिबेंचर्स, जब डिबेंचर को शो करना है, ध्यान से देख लो, जब शो करना है तो भाई शो करना पड़ेगा। इस केस में जर्नल एंट्री क्या होगी, ध्यान से देखो, इस केस में 2 जर्नल एंट्री होंगी। 2 जर्नल एंट्री कौन कौन सी, फर्स्ट तो मैम बैंक लोन लेने की होगी। बैंक लोन कितना लिया था हमारे में, अभी हमें याद होना चाहिए अब अपना इलस्ट्रेशन, 10 लाख का बैंक लोन है, जो 12,000 के डिबेंचर 100 ईच के हमने कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पर इशू किए। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, बैंक लोन, बैंक टू बैंक लोन सेम केस 1 की तरह एंट्री लिख दोगे 10 लाख 10 लाख। एक एंट्री एक्स्ट्रा हो जाएगी यहाँ पर, क्या एंट्री एक्स्ट्रा हो जाएगी, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू X% डिबेंचर अकाउंट, यानी कितने कोलेटरल सिक्योर्ड डिबेंचर्स बीइंग 12,000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी, कितने 12 लाख का अमाउंट आ जाएगा। यानी एक एंट्री लोन की भी बनेगी और एक एंट्री उन वाले डिबेंचर्स की भी बनेगी जो हमने कैसे इशू किए थे, कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पर इशू किए थे। ठीक है, अब मैम अगर बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन केस सेकंड में आ जाए तो बिल्कुल ध्यान रखना, केस सेकंड हो और या केस फर्स्ट हो, बैलेंस शीट सेम रहेगी, यानी जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है लोन का अमाउंट ही आएगा 10 लाख का। ठीक है, सेम बिल्कुल, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, जो बैंक लोन लिया, यहाँ बैंक लोन शब्द मत लिखना, वो हम नोट्स टू अकाउंट्स में ही लिखेंगे। ठीक है, चलो, लेकिन अब तुम क्या करोगे, नोट्स टू अकाउंट्स केस सेकंड के यहाँ चेंज है, यहाँ क्या चेंज है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग दिखाओगे केस 1 की तरह, फर्स्ट पॉइंट बैंक लोन कितना लिया 10 लाख का लिया। ठीक है, लेकिन जो कोलेटरल सिक्योर्ड डिबेंचर है ना, आप नरेशन नहीं लिखोगे इस वाले केस में, यहाँ बकायदा बताओगे 12,000 के डिबेंचर हैं, कितने ईच के 100 ईच के, 12 लाख हो गया, लेस कर देना डिबेंचर सस्पेंस जो इसके अगेंस्ट अकाउंट खोला था डेबिट क्रेडिट सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो वो भी कितना डिबेंचर सस्पेंस 12 लाख, इसका इम्पैक्ट नहीं ला जाना चाहिए क्योंकि ये डिबेंचर बैलेंस शीट में नहीं दिखाए जाते, इनको बस प्रेजेंटेशन अलग हो गई इनकी, पहले केस 1 में नरेशन के थ्रू हुई थी और केस 2 में हमने 12,000 डिबेंचर 100 ईच के शो किए, उन्हें लेस यानी उनका इम्पैक्ट निल करने के लिए डिबेंचर सस्पेंस से लेस कर दिया, दैट्स इट। अब एक छोटा सा जल्दी से रिकैप करेंगे, ध्यान से देखो, रिकैप क्या कि जब केस 1 होगा तो हमें एक जर्नल एंट्री बनानी है। ठीक है, बैलेंस शीट में बैंक लोन का अमाउंट दिखाना है, और थर्ड नोट्स टू अकाउंट्स में एक नरेशन के थ्रू बताने हैं ये। ठीक है, वीडियो को रिकैप करके देखना, और अगर केस 2 पूछा जाए तो केस 2 में क्या करना है, जर्नल एंट्री कितनी बनेंगी 2। ठीक है, बैलेंस शीट सेम रहेगी, और नोट्स टू अकाउंट्स में बस नरेशन नहीं आएगी, प्रेजेंटेशन अलग हो जाएगी, क्या कि कितने डिबेंचर इशू किए और लेस कर देना है डिबेंचर सस्पेंस से। ये रहा कोलेटरल सिक्योरिटी का टॉपिक, आप इसको रिवाइज करो अच्छे से और अब क्वेश्चन करो अपनी बुक से। ठीक है,